बैठे, आपका नाम क्या है? सब अपना अपना नाम बताते। ये ध्रुव का नाम नहीं है, ये हमारा नाम नहीं है, ये इस रचना का नाम है जिसको हम लिए बैठे। ये क्या है? पुर है, जिसमें पुरुष का निवास होता है। और पुरुष पुर बन जाए, मकान वाला मकान बन जाए, तो उसे ज्ञान को हो या भूल को हो। एक से भूले को हमारे यहाँ समाज में पागल कहा जाता है। ये तो मकान बन गया। बाहर के मकान को देख करके अभी स्वामी जी ने कहा था, देह और ग्रह सब छूटा, सहज में त्याग से ग्रह को तो सहज में त्यागा जा सकता है। ग्रही जो समाधि है, हमारे परिवार वाले और समाज के, उनको त्यागा जा सकता है। जब हम सन्यासी होते हैं तो माता पिता कुटुंब परिवार को रोते हुए छोड़ते हैं। ये सहज है कि असहज? सब रोते हैं, कहते हैं बाबा हमारा बच्चा देखे था, बाबा हमारे पिताजी देखे थे। उन माताओं की हालत पूछो जिनके बच्चे घर छोड़ के चले जाते। उन बहनों से पूछो जिनके भाई घर छोड़ के। ये तो बाहर के मकान की बात है, लेकिन यहाँ तो देह की बात है। देह को भी छोड़ना, और कैसे छोड़ना है? सहज, यानी दर्द ना हो, दुख ना हो, इसलिए खुशी खुशी छोड़। कोई खुशी खुशी छोड़ता है? मौत के समय भी उनकी याद आती है जिनके बंधन में बंधे हुए थे। ऐसे बंधुआ मजदूर हैं, रात दिन करते हैं, आते आते लुट जाते। जो कुछ कमा के लाते हैं वहीं से चोर लग जाते हैं, उनसे बचा के लाते हैं, ठगों में आकर के अपने आप लुट जाते। उनके आगे से किसको दे दिया? जिनको अपना मान लिया। घर के बाल बच्चों, मम्मी पापा जी आ रहे हैं, कुछ लेके आ रहे हैं, हाँ सिर पे कटरी ली, सब खुश हो जाते हैं। उस नेक मास इंसान की कमाई को सिर पे लदे हुए देख करके लदे हुए चले आ रहे। वो लड्डू गधे गधे बन के चले आ रहे, सब खुश हो। ये है हमारी करनी जो भरनी पड़ती है। सब रो रो के भर रहा है, रो रो के कर रहा है, और जाते समय भी रो के जा रहे हैं, रुलाते जा रहे हैं। इस पे कभी विचार नहीं किया। सहज में त्याग की करना। सहज क्या है? वो सहज युक्ति है जिसमें आपका गमन है। ये रास्ता हमारे भटकने का है। जब काम से पीड़ित होते हैं, काम हमारा नहीं बनता, तो इसके रहबर के पास जाते हैं, वो रहबर हमारे पास है। हम ऊपर को हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान हमारा भला कर। अपने काल्पनिक देवों के पास जाते हैं कि भैया हमारा भला कर। वो मुंह से बोलते थे, आंखों से देखते थे, हमारे अंदर उसके भावों को देख करके चेहरे कर्म की नहीं होती। तो कल्पना के देव सच्चे देव तो होते हैं कि आंखें खुली, महाराज जी आ रहे हैं, माता जी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। अगर उनके आगे रोने लगे तो वे भी रो रहे हैं। ये है सच्चे देव
लेकिन जब अपनी सच्चाई को भूल जाते हैं तो नकली देवों के मस्तक पर चरण पर मत्थे थे। हम नकल क्या है, असल क्या है, अपने से समझ लो। ये जो दिख रहा है ये नकल है और जो भीतर वो असल है। इसकी रंगत का कब पता चलेगा? जब सांप कैंचली को छोड़ करके कैंचली से चला जाएगा। दूसरे लंबा लंबा दिखता, मम्मी सांप पड़ा है। मम्मी कहती हाँ है तो सांप। अंधेरा डिबिया लाओ, डिबिया लाओ, डिबिया लाते देखते हैं कि मम्मी ये तो कैंचली है, सांप तो निकल गया। इसी तरह से इस नकली चोगे में से जब ये सच्चा चोगाधारी पुरुष निकल जाता है तो ये कैंचली रह जाता है। इसी से तो हमारा रिलेशन है, इसी का तो नाम है। मेरा नाम बदनाम ना हो जाए, मेरी नाम नीचा ना हो जाए, मेरी जाति का बदनाम, ये सब का सब आडंबर हम लोग लिए रहते और इसी में खप रहे हैं, खपते चले जा रहे हैं, खपाने में देर नहीं कर रहे। ये संत महात्मा आपको देख के हमारी गाथा से करुणिक हो जाते हैं और दया भरे पत्नों को कहते मैं कहता हूं लेकिन कोई नहीं मानता कहना, मेरा कहना कोई नहीं। अगर इनका कहना माने, ये समझदार है, हम ना समझदार बन सकते। ये ऐसी पारस है जो लोहे को पारस कर रहे हैं। लोहा क्या है? ये शरीर। जब पुरुष इसमें बैठता है, चेतना इसमें रमन करती है तो ये क्या हो जाता है? कुंदन हो जाता है। पारस के पर से कुंदन भयो, पारस कभी न हो। पारस नहीं होता। पारस सोने को, लोहा को सोना तो बना सकती है। पारस के अरस परस स्वर्ण का पुरुष। ये महापुरुष अपनी वाणी को अलंकारिक भाषा में समझाए जिससे सहज में समझ में आ जाए। तो उसके लिए हमें समझाया पारस कौन है? पारस वो चेतना है, वो चेतन स्वरूप आत्मा है जिसके स्पर्श से ये पूरा काया कंचन बनी हुई है। मां देखो, कंचन से भी जाकर उस खिलौने को अपनी शैया बना लेती है, अपनी दुधियों में से दूध पिलाने लगती है, अपने को मेहतरानी बना लेती है। ऐसा वो कंचन बन जाता है, उसका मनमूत्र भी अच्छा है। ऐसी क्रिया में व्यस्त हम सब अज्ञानी हैं। ये नहीं समझते कि वो कभी पारस नहीं हो सकता। लेकिन सतगुरु उस पारस को समझाया, आज तक किसी ने पारस को देखा नहीं। अगर वो एक भी पारस मिल गई होती तो कुंडलों कारखानों में बना हुआ लोहा सोना बन गया होता, फिर 35-40 हजार रुपये तोड़ने का नहीं लेना पड़ता। फिर कुंडलों की बात होती, लेकिन वो समझाने का ढंग। ये जो आत्मा है ये सत्य पारस है और इसका समझदार जो है वो उससे भी अच्छा पारस है। वो कौन है? समझदार कहते हैं गुरु, गुरुदेव और सतगुरु। ये तीन श्रेणियां, तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीन देव है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये सब चीज हम ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठ कर वाणी के द्वारा समझ। ये वाणी जिसकी निकल रही है, ये धारा अक्षर है जो क्षर के अंदर से आ रही है।
नीचे से नहीं आ रही, ऊपर से आ रही है, अस्तमय से आ रही है। इससे भी परे और कोई भाषा है, और कोई धारा है जिसको नहीं अक्षर कहेंगे। इसका भेद उसके पास नहीं जिसको संस्कृत कहेंगे। अभी वहां से आते आते ये धारा अर्थमय से नीचे आते आते सतधारा थी, और सतधारा जब तत्व में आई तो प्राण धारा हो, और प्राण धारा से नीचे आई हृदय धारा, हृदय धारा से नीचे आई जलधारा हो गई, और जलधारा से नीचे आई तो पानी की धारा हो गई। ये पंचधारा कही जाती है। ये सब धाराएं कहां पर है? आपके अंदर है। मात्र बाहर पानी की धारा रहती है। इस काया का जब स्नान होता है तो काया से जल से करते हुए पानी से, यदि हम तो जल जल भी कहते हैं, पानी पानी भी कहते हैं, लेकिन होता तो वो एक ही है। वो क्या होता है? वो पानी होता है। ये माटी की काया को स्वच्छता प्रदान करने के लिए, इसकी मलिनता को धोने के लिए पानी से हम साफ करते हैं। जब इसके लिए प्यास लगती है तो पानी से इसका भराव, जल नहीं है, लेकिन जल बनता इसी से, इसलिए इसका भराव करते। अन्न की कमी होती है, मिट्टी की कमी होती है तो अन्न ले, भूख मिट जाती है, प्यास, लेकिन लगने के बाद जब कमी होती है तो पढ़ना भी है। ये चला चली का खेल है। ये इधर से भरा जाता है, नीचे को निकल जाता है। दोनों द्रव्यों के लक्षण अलग अलग है। मिट्टी का ठोस वो बैठने का काम करता है, और द्रव्य चलन शक्ति वाला होता है, इसे निकल के ऊपर आ जाता है। ये दोनों तत्वों से की काया का निर्माण, निर्मित काया के लिए जो काम कहते हैं वो भी इसी में रहता है। और जिसको चर्चा कर रहे थे नाम भी इसी में होता है। तो नाम और काम जहां बसते हैं वहां पर पूर्णता का आगाम होता है, वहां पूर्णता चलती है। इसलिए मानवेतर योनियों में, चारों खानों में, मानवेतर योनियों में केवल श्रेष्ठ इस काया को खा मिली न दे, ये तुमको बनाओ पास कुछ अपना, यानी अपनी भूल को बचाओ। तो तुम भूल के कारण अपने को भूल गए और दूसरे को अपना लिया। अपनाने को अहम भाव कहते हैं। जब अहम भाव आ जाता है तो मम भाव की जागृति अपने आप हो जाती है। किसी को अहमता ममता कहते हैं, ये क्या जो था, जिसका अस्तित्व था वो दिखता है, और जो है वो होता नहीं। तो क्या है? ये मुखौटा माया का। माया जड़ता कहते हैं, जिसमें ज्ञान है, लेकिन माध्यम से बोल होता है। अब ये बोल जिसमें से आता है उसका साथ होता है। साथ के अंदर राग होता है जो उससे सुपीरियर होता है। ये साथ तुम्हें मिला, साधन भी मिला और राग भी मिला। ऐसा साथ कहीं आपने देखा है? घटों से बोलते रहते हैं, महाराज श्री बोले, दूसरे महाराज बोले, फिर हमको मौका है तो हम भी बोल रहे हैं। आप लोग सुन रहे, सब विविधता का दर्शन कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं। उस एकता को ध्यान में रखते हुए सबको एक बना के कह रहे। वो क्या है? नाम।
मलरिया के अंदर दोनों निवास करते। ये मन है, किसका है? कहते हो मेरा। तन है, किसका है? कहते हो मेरा। इंद्रियां हैं, किसकी हैं? मेरी। और ये विषय किसके हैं? मेरे। यानी जो ये मेरा मेरा कहने वाला है, दुनिया पे भी फटता फिरता है कि दुनिया मेरी है, सूरज चांद भी मेरे हैं, सब तुम्हारे हैं। श्रीमान जी तुम क्या हो, जरा अपनी बातें बताओ। कहते हो मैं यही तो हूं। नक्शे लेके शिक्षक जो आपके सामने बैठा हूं, यही तो मैं हूं। बस इसी भ्रम में वे भटकता फिरता है। जो नाम रख गया, उस नाम की इज्जत को पाने के लिए यह समय भयभीत रहता है, मेरा नाम बदनाम ना हो जाए, मेरा बालक कोई बिगड़ न जाए, मेरा धन लुट न जाए, चोर मेरे घर में आ ना जाए, व्यभिचारी मेरे बच्चों की संगत को बिगाड़ ना दे। ये सब भ्रम जाल में भयभीत जो रहने वाला समाज है, ये हमारा आपका ही समाज। ये भयमुक्ति कैसे हो? पराधीनता का निवारण कैसे हो? स्वाधीनता प्राप्त कैसे हो? और ये दुखों की निवृत्ति कैसे हो? ये लक्ष्य हमारा। इस लक्ष्य के लिए जब तक हम इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं करते, तो चौरासी में भटकना पड़ता है। बेकसूर को सूली पे चढ़ना पड़ता है। लेकिन ये देही के प्राप्त करने वाले को परमात्मा ने ज्ञान दिया है, ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है और भरपूर अज्ञान भी दिया है। चारों चरण चारों चूल भरी हुई है, इसको मानव कहा जाता है। वापस सत्य को सत्य की जरूरत नहीं है, असत को भी असत की जरूरत नहीं है, लेकिन इस मन को दोनों की जरूरत है। असत की काया है और सत्य की आत्मा। इसलिए मानव का बहुत बड़ा धर्म है। इस मानव यंत्र से, मन के यंत्र से, जिसके अंदर विवेक भरा है, भाव भरा है, विचार भरा है, वासना भरी है, कामना भरी है, इच्छा भरी है, तृष्णा भरी है, ये सब अग्नियां इससे चलता है, विचुलता रहता है, इसे में देखता रहता है। ये सब बैलेंस करने के लिए ये महापुरुष का सानिध्य मिलता है, उसका बेड़ा पार हो, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, यहां से सहज में चला जाता है। तो कौन सा मार्ग है? वो मार्ग है जो हमारा बंद पड़ा। ये सब के सब उस मार्ग को खोलने के यंत्र हैं जो हमको मिले हैं, लेकिन जानते हैं। जब तक वो जानकार ना मिले तब तक ज्ञान नहीं होता, और जब ज्ञान मिल जाता है तो फिर ध्यान उसका हो जाता है जिसको भूला हुआ है। उस भूले हुए को जानने के लिए उसके पास में क्या होता है? वो होता है नाम की धुन। धुन प्रकट सकता है। ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ का आवे सो। ये कथनी का विषय नहीं है, कलाम नहीं है, ये मुख से बोलने वाली वाणी है जिसको सलाम कहा जाता है। कलाम लिखा जाता है, कलमबंद होता है, उससे विद्वत्ता तो आती है लेकिन बोध नहीं आता। आपने देखा चारों वेदों का ज्ञाता टीका का ब्राह्मण पराधीन हो गया, एक अबला को देख करके संपत्ति को लुटा बैठा, लेकिन बोधवान विद्वान से बड़ा हो। ये महात्मा बोधवान होते, पढ़े लिखे नहीं होते,
ये आओ जी कहकर के आपका सत्कार करते हैं। वो नीचे बैठते हैं, आपको ऊपर बैठाते हैं, क्योंकि आपके अंदर अभिमान है, आपके अंदर शरीर का अहंकार है, आपके पास में धन दौलत का गरूर है, इसलिए वो जानते हैं कि इनको कुछ बनाना है। वो आकर के कहते हैं कि आइए बैठिए। बैठने वाला वही है जो बैठा हुआ है। जो चलने फिरने वाला है वो क्यों बैठाएगा? हम चलने फिरने वाले हैं, हमारे अंदर जो मन है वो चलने फिरने वाला है। इसी की चर्चा यहाँ हो रही, साधन है इसको बैठाने का। भाई ये क्यों चलता है? कुत्ता क्यों भागता है गजर में? रोटी के लिए भूखा, मन भूखा है। इंद्रियां भोग से तृप्त हो जाती है, 2 के बाद में 4 खाने के बाद में नाजी हो जाती है, लेकिन मन की भूख सुमेर के खाने से भी नहीं जाती, उसे पचा जाता है और भूखा का भूखा रह जाता है। कहता है 1000 है, लाख हो जाए, लाख के आते ही कहता है करोड़ हो जाए, करोड़ी तो मेरा नाम हो जाए, ऐसे वो कहता है। इसलिए इस मन को वश में करने वाला और मन को रजाने वाला और मन को तृप्ति देने वाला कौन है? बाहर नहीं है, वो अंदर का नाम। ये महापुरुष जब इस नाम से हमें लगा देते हैं तो मन रच जाता है, अमर चोगा पाकर के अमर हो जाता है, वासना क्षय हो जाती है, पूर्ण आस होकर के वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। आपको शांति भी चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, लेकिन एक आनंद भी तो होता है। वो कहाँ होता है? नंद जी के घर में होता है। नंद जी का जो बावरा है वो बाकी बिहारी है, वो भी विष्णु का अवतार है, राम भी विष्णु का अवतार है। जब अणुत्व से घनत्व होता है तब विष्णुमूर्ति चमकता है। इसको क्या बोलते हैं? चिराग, लाइट। लाइट के देश में अंधकार नहीं ठहरता। रात में भी आप शब्दों को पढ़ सकते हो, इन चित्रों को देख सकते हो। इसलिए गुरुदेव को इस मलिनता से, इस नारकीय गति से अधोगति को ऊर्ध्वरेखा बना, जो अन्न पानी है उसको सोना बना, मल खिंच करके मल और मूत्र रह जाता है जो नीचे बिखर जाता है, फिर भी कुछ खिंचा हुआ रह जाता है, वो रस कहलाता है। इसी गमन में उसका गमन होता है, रंग बदलता है, रक्त कहलाता है। गाढ़ा होने पर मांस मेद मज्जा बनती है, अस्थि बन करके रक्त बिरक्त जल हो जाती है, इसका नाम है। ये भी सीख, लेकिन सीता कहकर के जगत जननी के नाम से पुकारा जाता। उस राम को भी पैदा इसी जननी ने किया था जो सीता थी। हम अपनी क्षुद्र बुद्धि से कह सकते हैं कि किसी के गर्भपात हो गया होगा तो उसको घड़ी में भर के रख दिया होगा, वो सीता थी। वो सीता नहीं थी, जनक सुता थी जो घर में मिली थी जनक को, जो विदेही था। वो कहते हैं उसने हल चलाया होगा। अरे जिसके इतने कारोबारी हैं वो राजा हल चलाएगा। लेकिन कभी लोग इस ढंग से हमको समझाते हैं, कहीं कहीं बीजक भाषा में हमको पागल बना देते, संशय में डालते। कभी कहते हैं कि सीता जब हरण हो गई थी तो लताओं से राम पूछ रहे हैं कि मेरी सीता किधर हो गई। इससे पागलपन को किसका सीता बता सकते? सीता का पता है, बताएं बताएंगे, फिर बताएंगे। लेकिन पागल ऐसे ही करता है, झूमता है, वो नाली कंदी को भी
गंगा समझता है। इसको तो ज्ञान कहते हैं। ये अज्ञानता से भरपूर हम सब हैं। इसको ये वाणी के माध्यम से हमारे महल को धोते। लेकिन मन का महल कैसे धोता है? जब मन निर्मल होता है, जब अंतरी शब्द को सुनता है। अंतर भी शब्द है। ये अंतरी शब्द का जतन बताते हैं और ध्यान कराते हैं। जब यहाँ का ज्ञान हो जाता है, मन को कि यहाँ भूख नहीं मिलेगी। अब ऐसे के पास चलो जो हमारी भूख को मिटाए, तो वो ज्ञानी के पास जाते हैं, ज्ञान कराते हैं और मलिन मन को ऊर्जित बनाने के लिए सिस्टम से चढ़ाते हैं। जो रेत था, रेत मन की गति जिसकी निम्न थी, उसको ऊर्जित करने के लिए भगवान राम सीता को कह रहा है, हे सीते अपने को देहधारी नहीं थी, देह की सीता थी। अंतर है शब्दों में। हम देहधारी बैठे हैं, लेकिन देह के अंदर की सीता थी। हर घट के अंदर उसी सीता ने इस घट को जन्म दिया। घटोत्कच है, घटोत्कच इसलिए उसका नाम रखा जाता है। इसमें से जो रेत है, जिसका स्वभाव नीचे को था, उसके अंदर मलिनता से काम की लहर उठती थी, जो रिश्ता की तरफ को झूमता था, आकर्षित होता था, भगभोगी बन करके नर यौन की यातनाएं भोगता था, शक्तिवान होकर के शक्तिहीन बनता था और जड़ता में आबद्ध होकर के नीचे झुक कर जाता था। ऐसी अवस्था को देख करके भगवान राम जो हमारे इष्ट है, जिसको जय श्री राम कहा जाता है, श्री जय जया है, हमारी गति है शांति। इसलिए वो शांति की द्योतक होते हुए उसकी मलिनता के लिए धोबी के पास गई। इस जल की मलिनता जिसके अंदर बीज तो है, सृष्टि की पैदाइश तो है, लेकिन ऊपर जाने का जाते क्या है? अंधी है। सीता अंधी है, काली है। इसलिए इसको गोरा बनाने के लिए इसके मैल को निकाला। इसलिए सीता के अंदर जो काम का कोप था, जो रावण था, उसको निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? सीता को अग्निहोत्र जली। क्या जल गया? काम जल गया। काम के जलते ही समूची सीता गोरा बन गई। उधर सीता को आदेश देकर के भगवान राम कह रहे हैं कि अब मैं भी तू गौरा बन, अग्निहोत्र हो और मैं भगवान शिव की शरण में जाता हूं। शिव मेरे गुरु है। गुरु का मतलब शिव बन, दोनों शिव गौरा बन। इस तरीके से हमारे धर्म ग्रंथों में ये गायन होता है। नीचे का वाहन कौन सा था? दृष्टि थी। और दृष्टि से तो हम लोक नाप सकते हैं, देवलोक जा सकते हैं, साकेत लोक जा सकते हैं, सूर्यलोक जा सकते हैं, चंद्रलोक जा सकते हैं, तारा मंडल में भी प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए उसको प्रवेश करने के लिए क्या है? राह है। राह से क्या है? सा से रहा है। उसने ऊपर को उसको लिया। वो क्या है? हमारे प्राण काल, जिसका हम लोग ध्यान करें। अग्नि और प्राण को लेकर के, अग्नि के ताप से तापित होकर के प्राण जब जाता है तो तारे को, चंद्रमा को वेदन करता हो या तारे पे पहुंचता है। तो तारे पे पहुंच कर सितारा जाके ऋणात्मक धारा, जब धारा लौटने लगी और ऊपर को चढ़ने लगी तो धनेश्वरी हो गया। ये यंत्र है या हनुमान जी की पूजा होती। जितने पुजारी होते हैं सब पागल हो जाते। क्यों?
मलिनता नहीं होनी चाहिए, उस चौराहे को बैठ करके पागलपन नहीं आना चाहिए। ये सहज योग इसी को तो कहते हैं। जो पागल बनते वो देखा देखी हिस्ट्री से, देखा देखी साधे जो सीधे काया पाड़े लोग। और जब मिल जाता है ड्राइवर साथी मिल जाता है तो उसे पूछना नहीं पड़ता, बस पीछे चलना पड़ता। जो पीछे चले वो कौन है? वो काया है। लेकिन यहाँ पर तो पुरुष काया तो गुलाम हो गया, और जब इसमें से जाता है उसे किया ठिकान नहीं मिलता, आशा पूरी नहीं होती, इसलिए निराश भरा अभरा यहाँ कहीं नहीं रह जाता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसलिए आशा को पूरी करने के लिए गुरु जी किससे बनाते हैं? नाम से मिलाते हैं। नाम से काम का मर्दन होता है। जब काम उसमें से निकल गया तो निर्मल है। गुरु जी का है निर्मल नाम गढ़ाए, निर्मलता पाने के लिए नाम का साबुन लगाना। क्या होगा? भूख प्यास सब मिट जाए, वो प्यास माने देते। इसलिए जड़ जड़ रह जाता है और जड़ में से चेतन निकल के चला जाता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए ये पावन देह हमको मिली है कि देह को जो प्राप्त कर लेता है वो सहज में घर को नहीं छोड़ता, तन को नहीं छोड़ता, तन में जाकर के उस द्वारे से चला जाता है और जाते जाते सबको उत्साह का बाबा करके जाता है, अभिनंदन करता है, उसका भी अभिनंदन होता। कहता है मैं ऐसी जगह जा रहा हूं कि जो मैंने जाकर के देख लिया। जब लोगों ने देखूं अपनी नैनी ना पति तुम गुरु की कर। गुरु सच्चा वही होता है कि सब बेटा परख के देख, तेरे पास में परखी है। जाते सकल परखिया सो पारक निज रूप तन और तुम नहीं जाए ब्रह्म को। और ब्रह्म से क्या बने? अब मैं को जानने के लिए क्या कोई प्रमाण लगेगा? जो प्रत्यक्ष है, आप सब बैठे हो, अपना नाम ले बैठे हो, जिससे पूछा कौन बैठा है? मैं बैठा हूं। क्या कर रहे हो? कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। बैठने वाला मैं और सबके अंदर मैं विराज रहा है, लेकिन ऊपर मैं का दूसरा मुखौटा लगा हुआ है जो माँ बापों ने नाम रख दिया है, उसको हम सच्चा मानते हैं। अपने मैं को भूल जाना, इस अपने मैं की भूल जो